माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है, आपने टाइटल में देख लिया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आज इस वीडियो में। बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो उनको ऐसा लगता है कि बच्चा उनका जब हुआ था तो बहुत गोरा था और बाद में उनका उसका कलर कम होने लग गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि माँ ने कुछ गलती की है ध्यान रखने में कि बच्चे का कलर कम हो गया है। और दूसरी बात कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे का जो स्किन होता है वो बहुत पतला होता है। तो उस पतले स्किन के पीछे से ब्लड वेसल्स जो होते हैं, बच्चे का जो ब्लड वेसल्स जहाँ से मतलब समझ लीजिए कि खून की जो नली होती है वो थोड़ी सी क्लियर दिखती है। तो उसकी वजह से बच्चा गोरा दिखता है। धीरे धीरे करके बच्चे का स्किन मोटा होने लग जाता है और जो स्किन का जो पिगमेंट होता है ना, मेलानिन जिसको बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो धीरे धीरे करके बच्चा अपने नेचुरल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा इस कलर में पैदा हुआ था लेकिन कलर कम हो गया बिकॉज हमने कुछ गलती कर दी है। बच्चे का कलर जैसा भी है उसके लिए आपको ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन अगर बच्चे का स्किन हेल्दी नहीं है, बच्चे का स्किन ग्लोई नहीं है, तो शायद आपको ब्लेम किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट, यानी कि जो जो स्किन होता है बच्चों का वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक सा होता है। तो उसको बहुत पानी की ज़रूरत होती है, उसको बहुत मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। बहुत ड्राई छोड़ देंगे तो बच्चे के स्किन में क्रैक्स आने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है वार्म वाटर, मतलब कि हल्का गर्म पानी से उसको नहलाइए। ठीक है, नहलाते वक्त भी आपको जो एकदम न्यूबॉर्न बच्चा है उसमें ध्यान रखिए कि हर दिन बिल्कुल साबुन लगा के उसको नहाने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच के कि उसका कलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करिए, उससे उल्टा उनको रैशेज़ हो सकते हैं। ज़्यादा सोप यूज़ मत करिए। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको सिर्फ हफ्ते में आप 3 दिन नहा सकते हैं और 3 दिन स्पॉन्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना नहाए छोड़ दिया, 3 दिन स्पॉन्ज कर दीजिए और 3 दिन उनको नहला दीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड तरीके से जो आप हाइड्रेट कर सकते हैं वो है मॉइस्चराइज़र। नहाने के बाद बच्चे को मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, हमेशा लगाएं। मैं खुद कभी हिमालय का यूज़ करती हूँ, कभी जॉनसन का यूज़ करती हूँ, दोनों ही मेरे बच्चे को सूट करता है। उसके बाद थर्ड तरीके से आप कर सकते हैं वार्म ऑयल मसाज देके उनको, यानी कि हल्का सा गर्म तेल में, मतलब हल्का बिल्कुल ल्यूक वार्म जिसको बोलते हैं, बिल्कुल हल्का गर्म तेल। और तेल भी कौन सा यूज़ करेंगे, या तो ओलिव ऑयल यूज़ करिए, ओलिव ऑयल नहीं तो आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। और अगर बादाम तेल नहीं तो आप सिंपल नारियल का जो तेल आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में बिल्कुल सेफ़ होता है, कोई रैशेस नहीं होते हैं बच्चों के। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तेल लगाते हैं बच्चे को तो सर पे बहुत तेल मत डालिए, क्योंकि सर पे जब हम तेल लगाते हैं तो वो तेल काफ़ी बार ऐसा होता है कि फेस के स्किन पे आता है और फेस पे रैशेस कर देता है। तो ये चीज़ अवॉइड करिएगा। चौथा तरीका है हाइड्रेट करने का, वो है उनको खूब सारा फीड, यानी कि जो जैसे स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं वो लोग तो पानी नहीं पीते हैं। इनफैक्ट 1 साल तक भी बच्चे पानी नहीं पीते हैं अगर वो माँ का दूध ले रहे होते हैं। तो क्योंकि माँ का दूध में ही उनको सारा पानी मिल जाता है, तो इस तरह से उनको क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं है तो फ्रीक्वेंट फीड्स दीजिए उन्हें, ताकि उन्हें पानी का कमी ना लगे। तो पानी अगर उनके बॉडी में पूरी तरीके से रहेगा तो उनका स्किन भी अच्छा रहेगा। पहला हो गया हाइड्रेशन। सेकेंड चीज़ जो आती है वो है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो सारे डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि थोड़ा बहुत सन में उनको रखना है। तो आपको जैसे कि थोड़ा बहुत रखना होता है, तो किसी भी चीज़ का जब हम ज़्यादा कर देते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो बीच बीच का रखिए। जब भी आप एकदम डायरेक्ट सन में अगर जा रहे हैं, 12 बजे की दोपहर में जा रहे हैं, तो बच्चे को कवर कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में उनको एटलीस्ट फुल कवर करके रखिए कि डायरेक्ट सन का लाइट उनके ऊपर ना पड़े। और जब भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि थोड़ा बहुत धूप दिखाना है बच्चे को, तो धूप में रखिए, लेकिन बिल्कुल सुबह की धूप में रखिए जो कि टैन नहीं करता है। दोपहर की धूप में मत रखिए जो कि बर्न्स कर सकता है, सन बर्न्स कर सकता है। तो कोशिश करिए कि जो अर्ली मॉर्निंग की जो सुबह की जो धूप होती है उसमें रखें, तो वो सन बर्न्स नहीं करेगा। जो 1 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए सनस्क्रीन्स आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मामा अर्थ का मैंने यूज़ किया हुआ है तो मैं बोल सकती हूँ कि वो अच्छा है।
तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कॉटन क्लोथ्स, यानी कि उनको हमेशा हमेशा सूती कपड़े पहनाएं। बच्चों को ये जो फ्रिल वाले जो बिल्कुल सिंथेटिक अंदर का जो लाइनिंग होता है बिल्कुल सिंथेटिक जो होता है, वो उस तरह की ड्रेसेस उनके लिए मत खरीदिए। जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए अंदर की जो सिंथेटिक लाइनिंग वाली जो ड्रेसेस होती हैं वो मत लीजिए, बिल्कुल प्योर कॉटन ड्रेसेस लीजिए। और अगर वैसी लेनी भी है तो वो जो पार्टी फ्रॉक्स होती हैं वो एक दिन अगर बच्चा पहनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रेगुलर यूज़ में उसको मत लाइए। जितना हो सके कॉटन कपड़े ही दीजिए, जो सूती के प्योर कॉटन कपड़े होते हैं वही दीजिए उनको। वो स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको प्योर कॉटन के कपड़े ही अच्छे होते हैं उनके स्किन के लिए। चौथी चीज़ जो आती है वो है उनका डायपर रैश प्रिवेंट करिएगा। उसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है, आप मेरे आई बटन पर जाके देख सकते हैं। फिफ्थ चीज़ जो है वो है पेस्ट, यानी कि जो उपटेंस जो सब लोग बोलते हैं कि बेसन के साथ जो पेस्ट बना के बोलते हैं लोग, या फिर कोई फ्रूट का बना कर बोलते हैं, तो मैं पर्सनली बिल्कुल भी इसको बिलीव नहीं करती हूँ। बहुत से वीडियोस में आपने देखा होगा कि उपटन्स का वो लोग बताते हैं कि जो हल्दी का उपटम होता है उसमें कच्चा दूध मिला के, उसमें बेसन मिला के जो पेस्ट बनता है, तो ये सब से बच्चे का स्किन ग्लो होता है या फिर बच्चा गोरा होता है। तो आप खुद सोचिए, जब हम बड़े ये करते हैं तो क्या हम गोरे हो पाते हैं? तो बच्चा कैसे गोरा हो सकता है? तो बच्चे को गोरा करने के लिए ये नहीं है। अगर आपको लगाना भी है तो ये समझ के लगाइए कि बच्चे का स्किन इससे शायद ग्लो करेगा, लेकिन आप जिस रीज़न से लगा रहे हैं बच्चे को वो रीज़न सही नहीं है। बच्चा उससे शायद बच्चे का कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन बच्चे को उससे दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत से बच्चे का स्किन सेंसिटिव होता है, न्यूबॉर्न्स का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है। बड़े लोग जैसे कि टमाटर कभी कभी लगा लेते हैं कि फेस ग्लो करेगा, लेकिन ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं, ऐसे भी मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि टमाटर लगा के चेहरे पे रैश आ गया। अगर ये चीज़ बड़ों के साथ हो सकता है तो ये डेफिनेटली छोटे बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो बड़ों का तो हम फिर भी, हमें अगर होगा तो हम उसको झेल लेंगे, छोटे बच्चों के साथ होगा तो हम उसका नहीं देख पाएंगे। जो उपटन्स हैं, पेस्ट हैं, इसको आप अगर ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, और अगर यूज़ करना है तो ये सोच के यूज़ करें कि इससे शायद स्किन मेरे बच्चे का ग्लो करेगा। लेकिन अगर आपको कलर चेंज करने के लिए आपको ये उपटन यूज़ करना है तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि इससे कलर चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है फेयरनेस क्रीम नहीं लगाना है। कोई भी फेयरनेस क्रीम बच्चे को नहीं लगाइए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो बॉडी पे बाल होते हैं छोटे छोटे, तो उनको बहुत लोग ट्राई करते हैं कि हम कोई सोप लगाकर, बहुत लोग पूछते भी हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनके बाल जल्दी हट जाएँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, उनको उस तरह से रब करके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रब करने जाएंगे, उसका स्किन इतना सॉफ्ट होता है बच्चों का कि उनको रैशेस डेवलप हो जाएंगे। तो वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप 20 दिन में सारे बाल उठ के निकल जाएंगे, या 20 दिन नहीं तो 1 महीना, जितना भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चे का स्किन हेल्दी एंड ग्लोई रखने के लिए। बच्चे का कॉम्प्लेक्शन चेंज करने की कोशिश मत करिए। उसका जो नेचुरल कलर है वो धीरे धीरे करके आपके सामने आ जाएगा। बच्चे का कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है वो हमारा बच्चा है, वो हमेशा हमारे लिए प्यारा रहेगा, तो उसका कलर बदलने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह के ही वीडियोज़ और मिले देखने के लिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।